जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सेशन नंबर 2 हमारा जो न्यू बैच है उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा एक जर्नी स्टार्ट हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो हैं वो अपने अपने नोट्स जरूर बनाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ये कर लेंगे वो कर लेंगे वो भी ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि नोट्स बनाएं अपने। ठीक है जी। हम बेसिक टू एडवांस चलेंगे। आज सबसे पहले हम कुछ जो है ना ग्लॉसरी उसको हम डिस्कस करेंगे। वो टर्म्स जो हम बार बार इस कोर्स में यूज कर रहे होंगे। ठीक है, वो वाली टर्म्स जिन बार बार बोलूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि इसका टर्म्स का क्या मतलब है। ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहले आपको आएगा वो आएगा केडी। हम बहुत दफा यूज करते हैं। ठीक है। केडी क्या होता है? कीवर्ड डिफिकल्टी। कीवर्ड डिफिकल्टी कि एक कीवर्ड जो है वो कितना मुश्किल है उसको रैंक करना, सर्च के लिए उसको रैंक करना। अच्छा, साथ साथ मैं ये करता हूँ कि मैं ना इसके टूल्स भी लिखता जाता हूँ। अगर हमने केडी चेक करना हो तो हम हमेशा टूल का यूज करते हैं मॉस। अच्छा, जो लोग बिल्कुल न्यू है ना वो सिर्फ लिखते जाएं समझते जाएं, और जब हम चीजें प्रैक्टिकल में करेंगे तो ये चीजें खुद ही समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। तो केडी हो गया। उसके बाद दूसरा जो चीज है वो हम देख रहे होते हैं आरडी या डीआर। ठीक है, डीआर क्या होता है? डोमेन रेटिंग। किसी भी वेबसाइट की रेटिंग जो है वो कितनी है, कितनी स्ट्रांग है वो डोमेन, उसके लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं एचरेफ। ठीक है। उसके बाद एक चीज होती है डीए। डीए भी सिमिलर टू डोमेन रेटिंग, लेकिन ये क्या करता है? ये डोमेन अथॉरिटी चेक करता है। और डोमेन अथॉरिटी चेक करने के लिए हम जो टूल यूज करते हैं उसका नाम है सैमरश। ठीक है। इसके अलावा हम बार बार एक वर्ड बोल रहे होंगे, सर्प। सर्प क्या होता है? सर्प होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ठीक है। जैसे आप कोई भी चीज सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने सर्च किया बाय टी शर्ट्स ऑनलाइन, ये आपका कीवर्ड है। तो ये जो पहला पेज खुल के आपके सामने आया है इस पेज को क्या बोलते हैं? सर्प। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद यूआरएल, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। किसी भी, जैसे मैं अब ये अगर खोलता हूं तो ये जो पूरी स्टेटमेंट है इस वाले को क्या कहते हैं? इसको बल्कि अभी इसकी एक्सटेंशन बंद करते हैं। तो ये जो पूरी स्टेटमेंट बन रही है इसको हम बोलते हैं यूआरएल। इसका एक और नाम भी है, वो हम इसको कभी कभी डोमेन भी कह लेते हैं। ठीक है। तो डोमेन और यूआरएल। ओके। अच्छा जी। इसके अलावा और हम क्या वर्ड यूज कर रहे होंगे? अथॉरिटी स्कोर, एएस। कभी कभी हम इसको भी देख लेते हैं चीजों को, लेकिन बहुत ज्यादा हम इसको रेलेवेंट कंसिडर नहीं करते। ठीक है। हाँ, एक होगा आईपी एड्रेस। कभी कभी हम इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। ये क्या है? ये इंटरनेट प्रोटोकॉल। अच्छा, इसको बल्कि अभी रहने दिए, एसईओ के रिलेटेड नहीं है ये, और है। ठीक है। ये हो गया आपका। ठीक है, डब्ल्यू 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 ये तो आप सबको पता ही होगा, वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक है। ये आपके, अच्छा उसके बाद हम बोल रहे होंगे CCTLD। ये क्या होता है? ये कंट्री स्पेसिफिक, कंट्री स्पेसिफिक डोमेन एड्रेस। जैसे .co.uk किसका है? नाम से साबित जाहिर हो रहा है ना, .co.uk किसका है? यूके के लिए। ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें .com, ये वैसे तो यूनिवर्सली इसको मानते हैं लोग, लेकिन स्टेट से ज्यादा इसका ताल्लुक है। इसी तरह .au, ये है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ठीक है। तो जब भी आपको पता चले कि सीसीटीएलडी क्या है, कि ये है कंट्री का स्पेसिफिक डोमेन। ये जो है ना, ये कुछ मेजर चीजें हैं जो हम बार बार ये वर्ड्स हमारे यूज हो रहे होंगे।
और आते जाएंगे तो हम इसमें ऐड करते जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतने ही। अच्छा, उसके बाद जो आज हमारा पहला टॉपिक है वो किस बारे में है, वो है नीश रिसर्च के ऊपर। ठीक है। अच्छा जी, नीश रिसर्च। नीश रिसर्च में जो तीन चार चीजें जो सबसे पहले हमने सीख लेनी है वो ये है कि देर आर, ठीक है जी, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ निशेस। ठीक है। थ्री टाइप्स कौन कौन सी हैं देखिए जरा। पहली है आपके पास मैक्रो, दूसरी है आपके पास माइक्रो, और तीसरी है आपके पास नैनो। ठीक हो गया, तीन। अब मैक्रो क्या होता है? बिग नीश, बड़ी नीश, स्पोर्ट्स, बहुत बड़ी नीश है ना स्पोर्ट्स के ऊपर। माइक्रो क्या होएगा? माइक्रो होगा कोई एक स्पोर्ट, सपोज फुटबॉल। ठीक है। और इसी में नैनो क्या होगी? नैनो होगा इसमें चैंपियंस लीग, या बल्कि चैंपियंस लीग का शायद कुछ लोगों को ना पता हो। समझिए फुटबॉल वर्ल्ड कप 2020, 2028, या जो भी अब न्यू आ रहा है। ठीक है, वो। अच्छा, अब इसमें जरा गौर से फर्क देखो। मैक्रो है स्पोर्ट्स नहीं, जैसे एक बहुत बड़ा एरिया जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स कवर हो सकते हैं, वो क्या होगी? मैक्रो। ठीक है। अब स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में क्रिकेट भी आ जाती है, हॉकी भी आ जाती है, वॉलीबॉल भी आ जाती है, बॉक्सिंग भी आ जाती है, सारी आ जाती हैं, कितना कुछ आ जाता है इसमें, राइट। उसके बाद माइक्रो में क्या होगा कि आप किसी एक स्पोर्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। वो कौन सी हो सकती है? वो फुटबॉल हो सकती है, वो क्रिकेट हो सकती है, वो हॉकी हो सकती है। फिर उसका नैनो, नैनो में क्या हो सकता है? नैनो में हो सकता है कोई एक इवेंट जो उस फुटबॉल का हो। ठीक हो गया। इसी की एग्जाम्पल को आप जरा थोड़ा सा ब्रॉड में कर लीजिए। ठीक है। आपकी जो मेन नीश हो सकती है वो हो सकती है मैक्रो में, आप कह लें जी फूड। ठीक है। फूड की एक नीश है जी, बहुत बड़ी नीश हो गई। ओके। उसके बाद माइक्रो में आप कहें कि जी पाकिस्तानी फूड, पाकिस्तानी फूड। ठीक है। ये माइक्रो में आ गया। पाकिस्तानी फूड में भी आप देखें ना कितनी रेसिपीज हैं, तो हम कहते हैं कि पाकिस्तानी लैम डिशेस। ओके। तो आपने कितना इसको नैरो कर दिया। अच्छा, जो सबसे बेस्ट काम करती है वो हमेशा आपकी नैनो नीश काम करती है। ठीक है। जो सबसे बेस्ट काम करती है वो कौन सी होती है? नैनो। जितना एरिया फोकस्ड होगा, जितना एरिया आपका फोकस्ड होगा, छोटा होगा, टू द पॉइंट होगा, यूजर की इंटेंट को मैच कर रहा होगा, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं आप लोगों के उस निश में रैंक करने के। अच्छा, अब ये एक चीज हो गई। उसके बाद देखिए इसमें टाइप्स ऑफ निशेस। अब टाइप्स ऑफ निशेस में क्या आएगा? टाइप्स ऑफ निशेस में आपके पास आ जाती हैं फिर कैटेगरीज। अच्छा, इसमें कौन कौन सी कैटेगरी आ सकती है? सपोज इंफॉर्मेशनल हो सकती है नीश, किसी एक इंफॉर्मेशन, किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन। अब एग्जांपल दे लेते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में लेस्को के बिजली का बिल है, लेस्को इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है। लेस्को कौन सा है? लाहौर है ना, लाहौर। लाहौर इलेक्ट्रिसिटी बिल कह लें, चलो इससे आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। तो ये क्या है? ये एक इंफॉर्मेशन है, किसी बंदे को अपना बिल पता करना है, उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, एक ये हो सकती है। ओके। दूसरी तरह की जो निशेज होती हैं वो क्या हो सकती हैं? टूल बेस्ड। इनकी डिफरेंट बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन हम थोड़ी सी करेंगे जो हमने करनी है। ठीक है। टूल बेस्ड कौन सी होती हैं? टूल बेस्ड ऐसे हो जाता है जैसे कोई चीज कैलकुलेट आपने करनी है, फॉर एग्जांपल आपने बीएमआई कैलकुलेटर यूज करना। बीएमआई क्या? बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है। तो ये एक टूल है। ओके। इसी तरह
एक आप ये समझ लो कि फॉर एग्जांपल इंचेस टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है, तो ये एक टूल है। ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे टूल्स आप इस तरह देख सकते हैं। अच्छा, इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट वो भी ध्यान में रखने, करेंसी के जैसे होते हैं, जैसे PKR टू रियाल, सऊदी रियाल या पाउंड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक हो गया। तो ये आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि इस तरह की भी निशेज होती हैं। फिर उसके बाद डाउनलोडेबल निश होती हैं। डाउनलोडेबल्स, अच्छा डाउनलोडेबल्स में क्या क्या आ जाता है, जैसे एपीकेस, आपको पता ही है कि जो गेम्स की जो निशेज होती हैं, एपीकेस और गेमिंग निशेज, ठीक है, गेमिंग साइट्स, ये आ जाएंगी आपके डाउनलोडेबल्स में। ठीक हो गया। उसके बाद इंफॉर्मेशनल में ही आप इनको भी कवर कर सकते हैं, जैसे मेन्यूज होते हैं मुख्तलिफ, मैकडोनल्ड का मेन्यू, KFC का मेन्यू और रेस्टोरेंट्स के मेन्यू, तो वो भी सारे इंफॉर्मेशन निशेज में आते हैं। ठीक हो गया। तो ये अब टाइप्स ऑफ निशेज आ गई। ओके। इसके बाद अगला जो काम आप लोगों का होता है वो होता है कि नीश क्यों जरूरी है। वाई इज निश इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब इसका जो जवाब है वो ये है कि आपकी जो ब्लॉगिंग का जर्नी होता है, ब्लॉगिंग जर्नी, ब्लॉगिंग का आपका जो जर्नी है दैट डिपेंड्स, ब्लॉगिंग जर्नीज सक्सेस डिपेंड्स अपॉन निश रिसर्च। अगर आपने एक अच्छी नीश फाइंड कर ली, मैं तो अक्सर ये कहता होता हूँ कि 75 टू बल्कि 80% ही जो सक्सेस है ना आजकल के दौर में, 80% सक्सेस जो है ना वो, 80% सक्सेस इज बिकॉज ऑफ गुड नीश। अगर आपके पास अच्छी नीश है तो आपकी 80% आपकी जो सक्सेस है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगी। देखो, अगर कोई भी ऐसी चीज आप उसको पकड़ लेते हैं, अब जैसे मैंने कई दफा पहले बैचेस में बताता हूँ कि अगर आपने एक ऐसी नीश पकड़ ली जिसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, जिसमें हर बंदा उठता है, उठ के वेबसाइट बनाई हुई है, ब्लॉग्स भी लिखे हुए हैं, और उसके ऊपर जो अपनी उनके जो कंपेटिटर्स हैं वो भी तगड़े खड़े हुए हैं, तो फिर क्या होता है कि आप एक ऐसी नीश उठा बैठते हैं जिसको बाद में जो है ना आपको काबू करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, अब वो अरसे से चल रहा है। ठीक है। अगर आप उसका KD चेक करेंगे, कीवर्ड डिफिकल्टी चेक करेंगे, तो वो डिफिकल्टी इतनी नहीं होगी, आपको लगेगा 4 पॉइंट डिफिकल्टी है, मैं कर जाऊंगा रैंक। आप देखेंगे पहली 5-6 वेबसाइट्स देखेंगे, उनका DRP इतना ज्यादा नहीं होगा, आप समझेंगे मैं कर जाऊंगा रैंक। लेकिन क्या आप देखेंगे कि दूसरा पेज और तीसरे पेज पे पता नहीं कितनी वेबसाइट्स पड़ी होंगी जो रैंकिंग लेने के लिए तरस रही हैं, जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे कि पहले पेज पे किसी तरीके से आ जाए। लेकिन अगर उसके नतीजे, अगर उसके बरक्स, अगर उसके अलावा आप एक नया कोई कीवर्ड ऐसा देखें हैं, कोई नया प्रोग्राम अभी शुरू हुआ हो, जैसे कोई सा भी गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम है वो अभी शुरू हुआ हो और उस पे अभी कोई भी नहीं है, तो आप हमेशा उसके ऊपर जंप करते हैं, आप उसको छोड़ देते हैं जिसपे आपका डाटा बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। अब जो नया प्रोग्राम होगा उसमें हो सकता है आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़े, लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान में रखो कि कुछ जो आपके जो आपने जो मेहनत की होगी वो आपको मेहनत इस तरह रिटर्न होगी कि गूगल वैसे ही मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उस पर अभी इतना ज्यादा गूगल के पास डाटा होगा ही नहीं कि इसके उसके ऊपर वो किसी और को वहां पे जगह दे। तो जब वो किसी और को जगह नहीं देगा तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि वो मजबूर होगा कि आपकी एक साइट जो है वो उसी साइट को ही वो ऊपर रैंक करे। ठीक है। तो अब हमेशा इस चीज को अपने दिमाग में रखना है कि रादर देन कि आप किसी एक ऐसी नीश के ऊपर काम करो जिसमें और ज्यादा बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन वो देखने में ऐसे लग रही होती है कि यार नहीं, इस पे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। लेकिन प्लीज इस चीज को आपने हमेशा जेन में रखना है कि हमने इस निश, अच्छा इसके मतन में आप दो तीन चीजें आप फिर नोट कर लीजिए। कुछ निशेज जो होती हैं वो सीजनल होती हैं। ठीक है। सीजनल निशेज कौन सी होती हैं, जैसे अभी क्रिसमस आ रही है। ठीक है। क्रिसमस
गिफ्ट आइडियाज, क्रिसमस विशेस, ठीक है, कुछ भी, क्रिसमस गेम्स, गेम्स फॉर न्यू ईयर नाइट, ब्ला ब्ला ब्ला, ये जितनी भी निश्चित होती हैं ये क्या होती हैं, सीजनल। इनका एक सीजन आता है, जैसे वो सीजन खत्म हुआ दैट्स इट, मूव ऑन। इसी तरह गार्डनिंग की निशेज हैं। अब गार्डनिंग की निशेज, वैसे तो ये देखने में क्या लगता है कि ये एवरग्रीन ही होगी, क्योंकि अगर आपकी जो गार्डनिंग की अगर आपका है तो कुछ इंडोर गार्डन कर रहे होंगे, कुछ आउटडोर गार्डन कर रहे होंगे, तो गार्डनिंग, लेकिन जो इसका एक्चुअल वॉल्यूम आपको मिलेगा वो गर्मियों में मिलेगा, समर में मिलेगा। मतलब मैं मैं यूएसए के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज है मैं उनके हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो इसका आपको जो वॉल्यूम एक्चुअल मिलेगा वो क्या होगा, वो सिर्फ समर में मिलेगा। तो जैसे ही समर ओवर होगा, सर्दियां शुरू हो जाएंगी, तो गार्डन में किसी ने दिमाग खराब है वो कुछ जाके कोई काम करेगा। इसी तरह कुछ निश, अच्छा इसमें एक और भी है, यूनिवर्सिटी एडमिशन्स है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी एडमिशन्स जो है ये क्या है, ये भी उसी टाइम के लिए होंगे जब यूनिवर्सिटी चाह रही होंगी, लेकिन अब थोड़ा सा इसका ट्रेंड इस तरह चेंज हुआ कि अब सारा साल, क्योंकि यूरोपियन एडमिशन चलते रहते हैं, अब दो दो तीन तीन बैचेस, इन्होंने पैसे कमाने होते हैं हमारे एशियन कंट्री से, तो दो दो तीन तीन बैचेस स्टार्ट कर रहे होते हैं इन ईयर। तो वो अब ऑलमोस्ट ये भी इसका रोटेशन बन गई है, लेकिन पहले ये भी एक खास टाइम के लिए। अच्छा इसी तरह आपकी रिजल्ट्स की निश्चित हैं। रिजल्ट्स, रिजल्ट्स कैसे, मैट्रिक का रिजल्ट है, बाईस, लाहौर बोर्ड का रिजल्ट है मैट्रिक का, आपने साइट उस पर बनाई हुई है, वो उतने दिन ही चलनी है जितने दिन वो रिजल्ट का रौला रहना है। जैसे ही रिजल्ट आके अनाउंस हो गया, 2 4 दिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका वॉल्यूम कम हो जाना, फिर वो नेक्स्ट टाइम चलेगी, ठीक है। तो इस तरह की निशेज होती हैं, इनको क्या कहते हैं, सीजनल। इसके बरअक्स कुछ होती हैं एवरग्रीन, एवरग्रीन निशेज। अब एवरग्रीन निशेज में क्या क्या होती हैं, एवरग्रीन निशेज वो होती हैं जो पूरा साल 24 आवर, सॉरी 365 डेज आपका जो चलता है, ठीक है। कैसे, इनमें कौन सी हो सकती है, फॉर एग्जांपल अगर किसी के फूड की है, मेन्यू है, मेन्यू बेस्ड है, तो मेन्यू बेस्ड नीच जो है वो खाना लोग सर्दियों में भी खाते हैं, गर्मियों में भी खाते हैं, कोई इशू नहीं है, एडजस्टमेंट हो जाती है, राइट। तो इस तरह की जो जितनी भी निशेज होती हैं वो आपकी, अच्छा इसी तरह बेस्प है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है फॉर एग्जांपल, राइट। ये भी क्या है, पूरा साल चलने वाला है। इसी तरह बिजली गैस के बिल्स हैं, गैस इलेक्ट्रिक बिल्स हैं, ठीक है, ये क्या है, ये भी आपके जो है वो ऑल ईयर राउंड चलते हैं, ठीक है। तो जो इस तरह की निशेज होती हैं वो सारी आपकी क्या होती हैं, वो आपकी ईयर अराउंड चलती हैं, पूरा पूरा साल ये निशेज आपकी चल रही होती हैं। तो इस, आपने हमेशा नीश को फाइनलाइज करना है एवरग्रीन के हिसाब से। आपने हमेशा नीश वो फाइंड करनी है कि जो आपके पास उसका वॉल्यूम जो है वो थ्रू आउट नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो चलता रहे, ठीक है। अच्छा, ग्लोसरी में ही मैं एक और चीज ऐड करने लगा हूं, ये भी हम देखेंगे, गूगल ट्रेंड्स, ठीक है। मैं ये यहाँ पे चीजें ऐड करता जाऊंगा जैसे जैसे मेरे दिमाग में आता है। तो अब आपने ये जो सीजनैलिटी इसकी चेक करनी है, वो कहाँ से चेक करनी है, वो आपने गूगल ट्रेंड से चेक करनी है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सीजनेबिलिटी। सीजनेबिलिटी चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, गूगल ट्रेंड्स को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां तक अब आप लोगों को बात समझ में आ गई है कि नीश जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, कि आपने हमेशा एवरग्रीन निशेस के ऊपर आपने अपना जो है वो टाइम यूज करना है। ये ना हो कि आप कोई ऐसी नीश फाइंड कर लो जिसमें बाद में फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए। ओके, नेक्स्ट इसमें हम करते हैं क्राइटेरिया फॉर नीश रिसर्च। अच्छा, इसमें मेरे मेरे ज़हन में 3 4 आइडियाज थे कि मैं इसको कैसे लेके चलूं, लेकिन मेरा ये ज़हन बना है कि मैं वो काम करूं जो आपके लिए फायदेमंद हो, रादर दैन कि आपको बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ाई जाए, क्योंकि इस बैच में मुझे लगता है कि कुछ लोग जो हैं वो पिछले बैच से मूव होके आ रहे हैं, जो कुछ नए आए हैं उनको भी थोड़ा बहुत समझ है। तो इसलिए मैं वो काम करना चाहता हूँ जिसका हमें वाकई फायदा हो। अच्छा, नीश रिसर्च के लिए हम एक क्राइटेरिया रखते हैं, मतलब हमने एक नीश फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे एक नीश चाहिए जिसके ऊपर मैं वेबसाइट बनाऊं, और वेबसाइट बनाने के लिए क्या करना है, उस वेबसाइट बनाने का जो मेन मकसद है मेरा, कि वो मेरा एडसेंस अप्रूव हो, या उसके ऊपर मैं कोई गेस्ट पोस्ट भेज सकूं, ठीक है। दोनों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस वेबसाइट, जिस भी वेबसाइट के ऊपर मैं बना रहा हूं, वो जो जिस कीवर्ड के ऊपर मैं वेबसाइट बना रहा हूं उसका एक वॉल्यूम हो,
ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका क्राइटेरिया आता है कि आपका जो वॉल्यूम है, जिसको आप ये कह लो कीवर्ड वॉल्यूम, कीवर्ड वॉल्यूम उसके लिए आप अपने दिमाग में रखें कि कम अज कम 25,000 उसका वॉल्यूम होना चाहिए, 25,000 प्लस। इसमें भी, अच्छा ये जो हम क्राइटेरिया बनाते हैं ना, इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये नहीं है कि 25,000 सर ने कह दिया तो अब एग्जैक्ट उतना होगा तो फिर ही बात होगी, नहीं, इसमें भी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी चलेगी। ठीक है। तो हमने एक बना लिया कि जो है ना, कीवर्ड का वॉल्यूम जो है ना, जिस भी, कीवर्ड क्या है, कीवर्ड वो टर्म है जो लोग गूगल में डाल के, फॉर एग्जांपल मैं आपको जो नए हैं उनके लिए बस सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे आपको चाहिए मैकडोनल्ड मेन्यू, या इस दफा यार वैसे ना मैकडोनल्ड की जान छोड़ते हैं, कोई और देखते हैं। इस दफा हम देख लेते हैं फॉर एग्जांपल सबवे मेन्यू। ठीक है। अच्छा, सबवे मेन्यू इटसेल्फ नीश नहीं हो सकती, सबवे मेन्यू प्राइसेस ये नीश होगी। ठीक है। तो देखो इसका एक वॉल्यूम है। इस वर्ड को क्या बोलते हैं? इस वर्ड को हम नीश बोलते हैं। इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड बोलते हैं। इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? सीड बोलते हैं, सीड कीवर्ड बोलते हैं, मनी कीवर्ड बोलते हैं। तो इसी के सारे नाम हैं। ठीक है। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा कि एक ऐसा कीवर्ड हमने फाइंड करना है जिस कीवर्ड का जो वॉल्यूम है वो कम अज कम 25,000 हो। ओके। एक बात इसमें आपने जेन में रखनी है। अ, 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 अच्छा चले, इधर ही मैं ना इन चीजों को एक्सप्लेन भी साथ साथ करता जाता हूँ। वो ये है कि नीश जो है ना, डोंट्स ऑफ द नीश, कि कौन सी चीज नीश नहीं हो सकती। नीश कैन नॉट बी अ सिंगल वर्ड। जैसे फूड, जैसे ट्रैवल। ठीक है। कैन नॉट बी अ सिंगल वर्ड, ये नहीं हो सकता। एक नीश जो है वो कभी भी सिंगल वर्ड नहीं होती। दूसरी जो नीश की क्वालिटी है वो ये होता है कि नीश इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंटिटी। ठीक है। कोई एक ऐसी चीज है जिससे कोई ना कोई आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। जैसे अभी हमने देखा सबवे मेन्यू प्राइसेस, इससे पता चल रहा है ना कि एक बंदा है वो ये चाहता है कि सबवे पे मुझे मेन्यू की जो है ना वो प्राइसेस चाहिए। राइट। वो इसलिए, इसी तरह आप ये देखें, कोई और देखते हैं। सपोज मेरे करीब, अब चले लाहौर का बात कर लेते हैं ना, एम्पोरियम मॉल ओपनिंग आवर्स। ठीक है। अब ये एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ लिखूं ये एम्पोरियम मॉल, तो ये नीश नहीं है। ओके। सिंगल वर्ड नहीं हो सकता। उसका एक जो है साथ उसके कोई ना कोई चीज होगी जो उसका प्रॉब्लम होगा। जैसे मैकडोनल्ड्स मेन्यू, ये नहीं हो सकता। मेन्यू के ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको जगह ही नहीं मिलेगी। अच्छा, इसका मैं आप लोगों को, जो नए हैं जो पुराने हैं, दोनों सारे देख लीजिए। मैकडोनल्ड्स को मैं इसलिए करता होता हूँ ज्यादा प्रेफर कि इसके ऊपर ना बहुत सारी क्राइटेरियाज पूरा उतरता है। अब देखिएगा जरा गौर से, सारे चेक करें। मैकडोनल्ड मेन्यू मैंने सर्च किया, पहले नंबर पे कौन सी साइट आई? डॉट कॉम ऑफिशियल, डॉट कॉम ऑफिशियल, जस्ट ईट, बहुत बड़ी साइट। फिर एक मैप आ गया, लोकल मैप पैक आ गया। चौथे नंबर पर एक साइट जाके आई जो किसकी है, जो एक ब्लॉगिंग साइट है, MCD मेन्यू प्राइसेस .co.uk, चौथे नंबर पे जाके। ठीक है। उसके बाद पांचवें पे फिर, कहने का मतलब ये कि छोटी साइट्स हैं यहाँ पे भी, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द स्पेसेस आर फिल्ड विद, कोई बंदा यहां तक तो जाता ही नहीं है। यहां तक तो कोई भी नहीं जाता। देखो ना, सातवें पोजीशन पे खड़ी होकर 632 ट्रैफिक सिर्फ ले रही है। राइट। तो यहां तक तो कोई नहीं जानता। मेन तो यहाँ यहाँ पे ही है। अच्छा, इसी का मैं सिर्फ इंटेंट चेंज करूंगा। मैं कहता हूं मैकडोनल्ड मेन्यू विद प्राइसेस। ठीक है। देखो सबसे पहली साइट कौन सी आई है? एक ब्लॉगिंग की साइट आई है। ठीक है। तो यहां से आपको यह पता चला कि जैसे ही आपने नीश को चेंज किया, और उस नीश ने फिर क्या करना शुरू कर दिया कि आपका रिजल्ट्स, पूरी सर्प चेंज हो गई, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस चेंज हो गए। अब ये ऑफिशियल वेबसाइट नीचे है। अब इसकी आप वजह पूछेंगे, देखे ना मैकडोनल्ड कितनी बड़ी वेबसाइट है, देखो उसकी अथॉरिटी 93 है, इसकी 20 है। ठीक है। उसकी 35 मिलियन ट्रैफिक है, इसकी 65,000 ट्रैफिक है। तो इस स्पेसिफिक कीवर्ड पे क्या ऐसा हुआ है कि गूगल ने इस साइट को प्रेफर किया और इस साइट को नीचे किया है?
यहां से ये आपका जो है सोचने का प्रोसेस है। इसी को ही आपने रिवर्स करके अपनी नीच फाइंड करनी है। गौर से देखिएगा आप जरा, हुआ क्या। हुआ ये कि एक बंदा आया गूगल के पास, एक कस्टमर आया है। उसने कहा कि मुझे ना मैकडोनल्ड की प्राइसेस बताओ, मेन्यू बताओ, लेकिन साथ उसके प्राइसेस बताओ। ठीक है। अब वो अगर जाता है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, तो देखो ये पहला पेज खुला। ठीक है। इसको प्राइस नहीं नजर आती कहीं पे भी। ये इतनी जो सेक्शन, जो पहला सेक्शन खुलता है ना साइड का, ये, इसको हम क्या कहते होते हैं, ये हीरो सेक्शन है। ये हीरो सेक्शन है। ठीक है। तो हीरो सेक्शन में वो देखता है कि हमें, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कोई प्राइस से रिलेटेड कोई चीज नहीं नजर आ रही। वो कहता है अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं पहले ना, अब ये आपने सिर्फ एज अ कस्टमर सोचना है। ठीक है। वो कहता है अच्छा यार चलो, मेरा ना इरादा ये है कि मैंने मिल्क शेक पीना है। कहता चलो यार इसका क्लिक करता हूँ, शायद प्राइस आ जाए। वो दूसरे पेज पे चला गया। दूसरा वन क्लिक हो गया, बल्कि दो क्लिक हो गया ना, एक क्लिक करके वो वेबसाइट पे आया, दूसरा क्लिक करके वो यहाँ पे आया, टू क्लिक्स हो गया। तो वो यहाँ पे आया। यहाँ पे उसने देखा यार बड़ा मजेदार चॉकलेट है, तस्वीर भी अच्छी है, कैलोरीज भी बता दी हैं, साइज भी बता दी हैं, लेकिन प्राइस इसने फिर नहीं बताई। नीचे तो नहीं है कहीं। वो कहता नहीं, ये यहाँ नीचे भी नहीं। अच्छा चलो देखता हूँ, फिर ऑर्डर करता हूँ, डिलीवरी करता हूँ। अच्छा, तीन क्लिक हो गया, फिर आगे से ये पेज खुल गया। ये मतलब नहीं, यहाँ पे वो जाके फेडअप हो जाएगा। उसको पता नहीं पैसे हैं भी नहीं, पता नहीं उसने ऑर्डर करना भी या नहीं, वो उसको बाइंग की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है। अब इसके अगेंस्ट आप ये देखिए कि एक ये वाली साइड थी, वो खुली, तो खुलते ही उसने देखो प्राइस मेंशन है कि ये चीज स्टेक लेना है, 579 का होगा। ठीक है। बिग मैक लेना है, इतने का होगा। अच्छा, अब उसको कम से कम ये हौसला हो गया कि अगर नीचे जाता जाएगा तो कहीं ना कहीं अगर मुझे मिल्क शेक भी चाहिए, तो उसकी भी प्राइस इसने कहीं ना कहीं लिखी होगी, ये लें। क्योंकि वो साइट इंटेंट पूरा कर रही है उस कीवर्ड का, जिस कीवर्ड को लोग लेके इस साइट पे आए हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि हमें साइट के ऊपर उसकी प्राइस नजर आ जाए। अब आपको पता चला, इसलिए मैकडोनल्ड मार खा रहा है, क्योंकि ये उस स्पेसिफिक कीवर्ड की इंटेंट पूरी नहीं कर पा रहा। ठीक है। अब जिन लोगों के दिमाग कम चलते हैं मेरी तरह, उनके लिए यही बहुत है। जितना आपको बता दिया इतनी समझ लें तो काफी है। लेकिन जो समझना चाहते हैं, जो ज्यादा होशियार चला के माशाल्लाह और हैं कुछ, उनके लिए इसमें एक दुनिया पूरी पड़ी है। आप जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनकी वेबसाइट्स पे जाके देखें, प्राइसेस, अक्सर प्राइसेस का कीवर्ड का वॉल्यूम होता है अक्सर। आप किसी भी, अब ये देखो, ये यूके में सिर्फ 18,000 है। ठीक है। अगर आप इसी वाले को सर्च करते हो, ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं, देखो वहां पे भी उसका सर्च वॉल्यूम है। ऑस्ट्रेलिया से निकलते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं। ठीक है, वहां पे भी उसका सर्च वॉल्यूम है। राइट। तो आप देखें, यूएसए चले जाते हैं। ठीक है, देखो वहां पे भी उसका सर्च वॉल्यूम है। समझ आ रही है बात की। तो आप देखें कि आपको एक जो चीज है वो कितनी उसकी वाफर मिकदार में उसकी सर्चेज मिल रही हैं। अब अगर आप यहां पे देखें, केएफसी मेन्यू विद प्राइसेस। ठीक है। अब ये देखो क्या हुआ, 60,500 उसकी ट्रैफिक है, लेकिन पहले नंबर पे जो साइट खड़ी है वो उनकी ऑफिशियल .co.uk के साथ है। खोलें इसको, देखें, प्राइस की नजर आ रही है। द आंसर इज नो, प्राइस तो नहीं नजर आ रही। ठीक है, प्राइस तो नहीं नजर आ रही। अच्छा ठीक हो गया। समझने के लिए आप, इशारा मैं सिर्फ दे रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ, बाकी आप खुद समझदार हैं। ठीक है। केएफसी मेन्यू विद प्राइसेस, मैंने सीड कीवर्ड रखा सिक्स, सॉरी मैं यूके के में दोबारा वापस आ जाता हूँ। 22,000 वॉल्यूम है, लेकिन ये पहली वेबसाइट भी वही है, .co.uk है। जस्ट ईट आ गई। ये एक वेबसाइट खड़ी है, KFC मेन्यू UK.info। ये एक छोटी वेबसाइट खड़ी है। इसको मैंने देखा, तो देखो आपको समझ आती है कि इसने भी शायद वही गलती नहीं की हुई जो बाकी सब ने पहले उसने कर दी हुई है। प्राइस, अगर जैसे मैकडोनल्ड वाली साइट अगर आपको जेन में दोबारा लेके आए,
तो उसने कितना क्लियरली प्राइसेस को मेंशन किया होता है, इसने सिर्फ एक वो तस्वीर खींच के लगा दी यहाँ पे। अगर आप इस साइट का प्रॉपर यूएक्स बनाओ, यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस बनाओ, तो देर इज नो डाउट कि जिस तरह वो मैकी मेन्यू वहां पे रूल कर रही है, ये भी वहां पे रूल करने लग जाए। ठीक है। लेकिन क्योंकि इसने भी वही काम किया है कि काफी नीचे जाके प्राइसेस वगैरह उसने मेंशन करना शुरू की हैं। अब मिनी फलट बर्गर पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है, कोई पता नहीं है। अगर यही तस्वीर के साथ प्राइस जैसे उन्होंने मेंशन किया वो करता, तो इसका रिजल्ट इसको अच्छा निकल सकता था। एनीवेज, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि नीश का प्रोसेस है एक्चुअल में है क्या। ठीक है। तो नीश क्या है कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंटिटी है। तो कभी भी एक सिंगल वर्ड जो है वो नीश नहीं होती। नीश हमेशा क्या होती है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंटिटी होती है। अच्छा, इसको बल्कि ना मैं, क्योंकि हमने टीयर 1 टीयर 2 कंट्रीज करना, तो मैं इसको 15,000 कर देता हूँ। कीवर्ड वॉल्यूम जो है वो 15,000 कर लें। ओके। उसके बाद आपने ये देखना है कि जो मेन पेज है, ऑन फर्स्ट पेज ऑफ द सर्प, फर्स्ट पेज ऑफ सर्प must have 3 or more sites with DA less than 20। ठीक है। और इसको आप ये भी कर दें कि इसी में ये भी कह दें, अगर आप href यूज कर रहे हैं और dr <10, या तो DA <20 हो या dr <10 हो, कम से कम 2 से 3 साइट्स और मोर। ठीक है। बहुत ज्यादा हो, 4 5 साइट्स हैं, 6 साइट्स खड़ी हुई हैं, छोड़ दें उससे नीश को, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी कंपटीशन हो गया। ठीक हो गया। तो दो चीजें हमने फाइंड कर ली। पहला की क्या हमने क्राइटेरिया रखा कि हमारा जो कीवर्ड की जो वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए, 15,000। दूसरा हमने क्या रखा कि पहले पेज के ऊपर जो अल्लाह आपका भला करे साइट्स हैं, वो कम अज कम जो है वो कितनी होनी चाहिए, 3। कीवर्ड डिफिकल्टी, अच्छा कीवर्ड डिफिकल्टी जो है वो लेस देन कितनी होनी चाहिए, अगेन अगर आप मॉस चेक कर रहे हैं तो 20। ठीक है। बल्कि इसको ही रखते हैं, KD <20 होना चाहिए। ठीक है। कीवर्ड की जो डिफिकल्टी है वो <20। अब इसमें फिर मैं आपको बता दूं, इसमें भी कुछ ना कुछ बेत है, क्या उसको क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है। ये नहीं है कि ये 100% इतना ही होना चाहिए। ठीक है। थोड़ी बहुत आप कर सकते हैं डिपेंडेंट अपॉन द नीश। जब आप नीश को पकड़े होंगे, जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बता दिया है, आपने अपना माइंड अप्लाई करना है। हो सकता है KD जो है वो 30 हो, लेकिन वहां पे सिर्फ एक साइड DA <20 खड़ी हो, और बाकी जो एक्चुअल कीवर्ड है, जो आपका प्रॉब्लम है, जिसका कीवर्ड का वॉल्यूम है, वो सॉल्व करने के लिए कोई एक साइड भी ना वहां पे खड़ी हो। ठीक है। तो वहां वहां पे आप थोड़ा सा ज्यादा KD जो है वो उसको भी एंटरटेन कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये हमने कुछ चीजें जो है वो फिगर आउट कर ली, कि हमने एक क्राइटेरिया अपने दिमाग में बैठाया कि हमें एक ऐसा वर्ड फाइंड करना है जिस कीवर्ड का जो वॉल्यूम है वो कितना हो, 15,000, जिसकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो कितनी हो, <20 हो। और जब हम उसको सर्प पे सर्च करें, तो क्या हो कि उस कीवर्ड के ऊपर 2 या 3 छोटी साइट्स जिनका DA <20 हो या dr <10 हो, वो वहां पे अवेलेबल हो। ये हमने अपना एक रफ सा माइंड में बना लिया स्केच के, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू वर्क टूवर्ड्स। हमारा जो मकसद है वो ये है, हमने इसको फाइंड करना है। ठीक है। तो उसको काम करने के लिए फिर हम जाएंगे अपने टूल्स के ऊपर। कैसे करेंगे वो 2 मिनट का काम है, वो मैं आपको अभी बताता हूं। अभी कुछ थ्योरी थोड़ी सी और पढ़ लें, फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी। उसके बाद 2 3 चीजें अब इस सेशन में हम ज्यादा फोकस करेंगे अदर लैंग्वेजेस के ऊपर, अदर लैंग्वेज निशेस के ऊपर, अदर लैंग्वेज निशेस के ऊपर। अच्छा जी, क्यों करेंगे? कल मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया था, आज मजीद सुन लीजिए। ठीक है। अदर लैंग्वेज निशेस के ऊपर हम इसलिए करेंगे, एक तो देर इज लिटिल टू नन चांसेस फॉर गूगल अपडेट।
ठीक है, गूगल की जो अपडेट्स होती हैं, क्योंकि वो इंग्लिश में होती हैं, इसलिए क्या होता है कि जो फॉरेन लैंग्वेजेस होती हैं जो अदर देन इंग्लिश होती हैं, उनके ऊपर हिट लगने के जो चांसेस हैं वो कम हैं। अच्छा, जब मैं क्वेश्चन कहूंगा ना आप पूछ लें, तब आपने क्वेश्चन पूछना है, अभी साथ साथ चलते जाएं। मैं आपको इनफ प्लेंटी टाइम दूंगा, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं मुझे बस ये एक थोड़ा सा पॉइंट क्लियर करने दे, उसके बाद फिर मैं आपके क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करूंगा। अच्छा जी, अदर लैंग्वेजेस में मैंने क्या बताया कि एक तो इसका फायदा ये है कि लिटिल टू नन चांसेस ऑफ गूगल अपडेट्स। सेकंड, इसका जो है कंपटीशन जो है वो, कंपटीशन इज नॉट एज वोलाटाइल, जहां पे ये कंपटीशन इज नॉट एज एज मच। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है। ओके, क्यों? मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है वो क्या करते हैं, वो इंग्लिश या अपनी लैंग्वेज, जहाँ पे जैसे आप पाकिस्तान में रहते हैं तो उर्दू, इंडिया में रहते हैं तो हिंदी, इस तरह लोग जो है वो बनाते हैं, तो कंपटीशन जो है वो इतना ज्यादा नहीं होता। अच्छा, ऑलवेज सेलेक्ट हमने जो करना है वो क्या करना है कि हमने हमेशा टीयर 1 और टीयर 2 कंट्रीज जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं, टीयर 1 to टीयर 2 कंट्रीज। अच्छा, इनकी जो लिस्ट है वो कैसे, अच्छा चलो थोड़ा थोड़ा इधर ही लिख देता हूँ। टीयर 1 कंट्रीज में आपके जो है वो बड़े बड़े आ जाएंगे, जैसे यूके हो गया, यूएसए, ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह आपके पास जर्मनी, या बल्कि इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, यूरोपियन कंट्रीज, ईयू कंट्रीज। ठीक है जी, ये आ जाते हैं। ये सारे कौन से कंट्रीज हैं? ये सारे आपके टीयर 1 कंट्रीज में आ जाते हैं। ओके, टीयर 2 कंट्रीज में आपके आएंगे, टीयर 2 में आपके आ जाएगा जैसे ब्राजील है, ठीक है, जो नॉर्दर्न अमेरिकन साइड के ऊपर है। ब्राजील हो गया, मैक्सिको हो गया, ठीक है, और टर्की अब टीयर 2 से टीयर 3 के अंदर चला गया, बट लेकिन फिर भी ये ठीक है। अच्छा, इसका एक मैं छोटा सा वैसे ही फॉर्मूला बता देता हूँ, और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, फिलीपींस हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ। किसी भी कंट्री को आपने सिलेक्ट करना हो ना, तो डॉलर से उसके साथ पैरिटी चेक कर लो, जितना वो कमजोर उसकी करेंसी होगी ना, फॉरेक्स, जितनी उसकी पैसे की वैल्यू कम होगी ना, उतना वो कंट्री का टीयर जो है वो लोअर होगा। ठीक है। अच्छा, अब जो मेन चीज है इसमें जो देखने वाली है वो ये है कि जब हमने टीयर 1 या टीयर 2 कंट्रीज की वेबसाइट्स बनानी है, तो आपने एक चीज अपने दिमाग में रखनी है कि आपने उन साइट्स के जो कीवर्ड का सिलेक्शन है, वो आपने इस तरह करना है कि कम अज कम 80% जो है ना कीवर्ड का वॉल्यूम, 80% जो कीवर्ड का वॉल्यूम है, 80% कीवर्ड वॉल्यूम शुड कम फ्रॉम स्पेसिफिक कंट्री। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम करते हैं जी एशियस क्रिकेट, इसकी मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। एशियस क्रिकेट सीरीज 2025। ठीक है, अब इसका जो कीवर्ड का वॉल्यूम होगा ना जी, आप ये समझो कि ये है 60,000। ठीक है, 60,000 कीवर्ड वॉल्यूम है। टोटल नंबर ऑफ सर्चेस पीपल आर लुकिंग फॉर। अच्छा, पहली बात तो ये होगी नहीं निश, क्यों? क्योंकि ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही, ये तो सिर्फ एक इत्तला है कि एशियस क्रिकेट सीरीज 2025। हाँ, अब इसमें आप ये कर सकते हैं शेड्यूल, ठीक है, और टाइम टेबल, शेड्यूल हो गया, रिजल्ट्स, मैच रिजल्ट्स, लाइव स्कोर कार्ड्स, या स्ट्रीमिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, इनमें से कोई एक कीवर्ड है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम है 60,000। अब ये कीवर्ड कैसे किधर किधर सर्च हो सकता होगा? अब देखो, पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं। एशियंस में दो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, एक है इंग्लैंड और दूसरा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। अच्छा जी, उसके बाद जो आ रही सबसे ज्यादा कहाँ पे है? इंडिया, फिर पाकिस्तान। अच्छा, फिर सबसे बड़ी जो क्रिकेटिंग नेशन है, फॉर एग्जांपल, जो क्रिकेट को देखना पसंद करते हैं, उसमें क्या कि कौन कौन आ जाता है? सपोज साउथ अफ्रीका भी आ सकता है, ठीक है,
तो जो जो भी कंट्रीज क्रिकेट खेलते हैं वहां वहां पे इसका इंटरेस्ट होगा। चले हम ये इतना सा हमारे जहन में एक आइडिया बन गया कि इंग्लैंड क्योंकि वहां का कंट्री इन्वॉल्व है, ऑस्ट्रेलिया क्योंकि वो खुद खेल रहे हैं, यहाँ पे तो सर्च वॉल्यूम बनता ही बनता है। ठीक है, इसमें न्यूजीलैंड को भी लगा लें, क्यों? उनकी वैसे इनसे ज्यादा लगती है ऑस्ट्रेलिया वालों से, तो वो सोचते हैं कि यार ये किसी तरीके से हारे। अब न्यूजीलैंड की स्पेलिंग क्या है? न्यूजीलैंड, चलो जो भी है। राइट। तो ये, अब इमेजिन करें कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कितना है। यहाँ पे हम कह देते हैं 50,000 है, या बल्कि ये छोटा कंट्री है ना, इसको हम कह देते हैं 30,000 है। यहाँ से जो इसका ट्रैफिक आया वो था 15,000। ऑस्ट्रेलिया बड़ा कंट्री है, क्रिकेट का जरा ज्यादा क्रेज है, तो हम कहते हैं कि जो ना 35,000 जो था ना वो यहाँ से आ गया। ठीक है, अब 50,000 यहाँ से हो गया। उसके बाद जुआरी, ठीक है इंडिया में काफी ज्यादा होते हैं लेकिन ज्यादा से ज्यादा 5,000 होंगे। ठीक है, इसी तरह पाकिस्तान में थोड़े से उससे कम कर लें, 4,000 कर लें। साउथ अफ्रीका में बहुत कोई नशेई होगा जो ऐशी सीरीज का, तो समझे 3,000 होगा। मैं अब यहाँ से बस वैसे नंबर्स लिख रहा हूँ, ठीक है। तो समझिए ये 2,000 होगा यहाँ पे। ओके जी। अब ये एक स्टोरी बनी हमारे पास कि एक नीश थी, उसका वॉल्यूम जो था वो 60,000 था। अब इसको आपने ना अप्लाई करना डिफरेंट लैंग्वेज नीश के ऊपर, ये अपने दिमाग में रखिएगा। तो अब क्या हुआ कि अब जो इंग्लैंड वाला जो था, और यहाँ पे 35,000, अब अगर कीवर्ड का टोटल वॉल्यूम जो है, ग्लोबल वॉल्यूम जो है वो कितना है, इसको मैं लिख देता हूँ GMV। इसको क्या कहते हैं? ग्लोबल मंथली वॉल्यूम। ये कितना था? 60,000। लेकिन जब हम, क्योंकि अब हमारी जो वेबसाइट होगी, ये जो हमारी नीश होगी, वो एक कंट्री के लिए स्पेसिफिक होगी, हम पूरी दुनिया में तो नहीं फिर रहे ना, इंटरनेशनल एसईओ तो नहीं हम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे कि अच्छा, क्योंकि ये स्पेसिफिक कंट्री जो है, ये सपोज ये जो वॉल्यूम है ना वो है 70%। ठीक है, टोटल वॉल्यूम का 70% इज कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, से 25% कमिंग फ्रॉम दिस कंट्री, एंड बाकी सारे थोड़ा थोड़ा शेयर ले रहे हैं। तो अब अगर मैंने वेबसाइट बनानी है या मैंने नीश सिलेक्ट करनी है, तो मेरे नीश का जो कंट्री होगा वो कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया। ये बात समझ में आ गई है? ठीक है। अगर यहां पे ऐसा हो जाए कि 35,000 इधर हो, सपोज 35,000 इधर हो, और टोटल जो है ना वो 80-90,000 कर लें, राइट। तो ये दोनों का जो है ना इक्वल स्प्लिट बना हुआ हो, सिर्फ 40% वो ले रहा हो, ठीक है, 40% ये वाला ले रहा हो ट्रैफिक, और 40% ये वाला ट्रैफिक ले रहा हो। अब क्या करेंगे? इस सूरत हाल में आप एक ये साइड बनाएंगे और एक आपकी ये साइड बन सकती है। तो आपकी एक निश के ऊपर दो साइड्स बन सकती हैं। ओके जी। इसको ये मजीद क्लियर हो जाएगा जब हम फर्दर अलोंग जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो ये यहां से आपको ये पता चला कि हमने क्या करना है कि जब हमने कोई डिफरेंट लैंग्वेज की निश है तो उसकी सिर्फ जो है वो, अच्छा अब एक चीज और देखिएगा, जो सर्प के रिजल्ट्स है ना, जो सर्प के रिजल्ट्स होते हैं, सर्प रिजल्ट्स आर बेस्ड अपॉन दो चीजें। कौन कौन सी? नंबर वन लोकेशन, नंबर टू डिवाइस। अब इसका जो है ना वो मिनिमम हो गया, मिनिमम इफेक्ट हो गया अब इसका, मिनिमम इफेक्ट हो गया। और तीसरा लैंग्वेज। अच्छा, चौथा भी है इसमें, एम कैशे। अच्छा जी। अब ये मैं इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब अगर एक बंदा है, वो बैठा हुआ है पाकिस्तान में, बाय टी शर्ट्स ऑनलाइन। मैं यूके में बैठा हूं, तो आप देखिए कि क्या हुआ है। बाय टी शर्ट्स ऑनलाइन .co.uk आ गई, बाय टी शर्ट्स ऑनलाइन .co.uk आ गई, नेक्स्ट आ गया, प्लेन टी शर्ट्स .co.uk आ गई। तो सारी .co.uk वाली साइट्स आपकी आ रही हैं, मेजोरिटी। ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ नहीं, मैं तो यहाँ पे हूं ही नहीं, मैं तो बैठा हुआ हूँ पाकिस्तान में।
मैं बैठा हूँ पाकिस्तान में, तो मैं सर्च करता हूँ। देखो, रिजल्ट चेंज हो गया। .com.pk आ गया, .com आ गया, .pk आ गया, .pk आ गया, .pk आ गया। तो अब आपने क्या देखा कि जो आपका, अगर एक बंदा ऑस्ट्रेलिया में बैठ के एक चीज सर्च कर रहा है और एक इंग्लैंड में बैठ के सर्च कर रहा है, उसका जो रिजल्ट है वो डिफरेंट है। तो यहां से अब आपकी जो इंटेंट ऑफ द साइट है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है, कि आपने वो जो साइट आप बना रहे हैं वो आप पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं, इंग्लैंड के लिए बना रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए बना रहे हैं। वो क्लैरिटी जो है वो बहुत जरूरी है। तो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, दे चेंज विद द लोकेशन। इसी तरह दूसरी जो बात मैंने समझाई, वो मैंने ये समझाया, अच्छा इसको मैं पहले चेंज कर, बस ठीक है। ठीक है, दूसरी बात मैंने कहा डिवाइस। डिवाइस क्या है कि अगर आप मोबाइल पे एक चीज को सर्च करें और उसी चीज को जो है वो लैपटॉप पे सर्च करें, तो उनके भी रिजल्ट कभी कभार थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं, क्योंकि अब जब से एआई आई है तो ये डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है। इसी तरह लैंग्वेज है, लैंग्वेज और कैशे को मैं दोनों को मिक्स करता हूँ। कैसे? मैं क्रोम के ऊपर सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी जुबान में जो टी शर्ट है उसको कमीज कहते हैं, कमीज, तो मैं लिखता हूँ कमीज ऑनलाइन, या कमीज की कीमत ऑनलाइन, या कमीज को खरीदना है ऑनलाइन, इस तरह का कोई भी कीवर्ड, राइट। तो अब क्या होगा, अब वो साइट्स आएंगी, देर 100% चांसेस कि जितनी भी साइट्स गूगल के ऊपर रैंक कर रही हैं वो लैंग्वेज उनकी इंग्लिश हो। लेकिन उनमें से एक आधी साइट जो होगी ना वो कुछ ऐसी होगी जिसका उर्दू में थोड़ा बहुत कंटेंट होगा, फॉर एग्जांपल राइट, उर्दू में कंटेंट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे जाता जाता हूँ, क्योंकि मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है, तो मैं एक ऐसी साइट को क्लिक करता हूँ जो मेरी लैंग्वेज में बनी हुई है, तो मैं उसको क्लिक करता हूँ। अब वो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर उसको अपने पास सेव कर लेता है, कैशे जो उसकी मेमोरी है ना उसमें सेव कर लेता है। अब नेक्स्ट टाइम आप जैसे ही वो वाली टर्म यूज करेंगे, तो वो बाकी सारे रिजल्ट को स्किप कर देगा, जो आप बार बार विजिट कर रहे हैं उसको जो है वो दोबारा जो है वो आपको शो करवाना शुरू कर देगा। समझ आ गई है मेरी बात की? तो ये जो है हमारा एक छोटा सा क्राइटेरिया है, कि हम जब जो भी साइट हमने बनानी है, वो हमने साइट इस तरह बनानी है कि उसका जो कंट्री, स्पेसिफिक कंट्री है, वो हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब इसी में एक छोटी सी बात ये भी ध्यान में रखें। सपोज हम उर्दू बोलते हैं, आप फर्ज करते हैं कि इंडिया वाले भी उर्दू बोलते हैं, ठीक है, अब लैंग्वेज सेम हो गई, वो भी उर्दू बोलते हैं, हम भी उर्दू बोलते हैं, ठीक हो गया। अब क्या करें, अब जब हम लोग साइट बनाएंगे तो अब हमारी लोकेशन क्या होगी? अब हमारी लोकेशन बेस्ड करेगी उस चीज के ऊपर कि कीवर्ड का वॉल्यूम किधर है, इंडिया में ज्यादा है या पाकिस्तान में ज्यादा है। अच्छा जी, इंडिया में ज्यादा है, तो मेरी जो साइट का इंटेंट बनेगा वो इंडिया के हिसाब से बनेगा, कि उधर ये टर्म, उधर ये चीज जो गोल्डन कीवर्ड है मेरा, वो किस हिसाब से सर्च हो रहा है। गॉट माई पॉइंट? तो आपने जो हमेशा एक चीज जो अपने दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है कि आपकी जो कंट्री की स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, जिस भी कंट्री में, अब कई स्पेनिश है, स्पेनिश बहुत सारे मुल्कों में बोली जाती है, राइट। ये नहीं कि अब क्योंकि स्पेनिश है तो वेबसाइट स्पेन में बना लेनी है, ये नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब डोमेन जो है वो उसकी हमने स्पेन की बना लेनी है, ईएस, या उर्दू देखा तो .pk बना ली, उर्दू पाकिस्तान की है। नहीं, हो सकता है वो इंडिया की हो, .in भी बनाने पड़ जाए, ठीक है। तो ये चीज भी आपने अपने दिमाग में क्लियर रखनी है। थ्योरी का पार्ट है जहां पे मैं रोकता हूं, ये आगे आगे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे, जो जो चीजें ऐड होती जाएंगी, तो वो मैं इनको दोबारा इसमें ऐड करता चला जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थ्योरी का पार्ट एंड करता हूँ, और मैं इधर से जो है वो रिकॉर्डिंग को भी रोकता हूँ, तो फिर एक क्वेश्चन आंसर, और उसके बाद दोबारा हम इसी से यहीं से स्टार्ट करेंगे, नीश रिसर्च से। अच्छा जी, अब एक चीज अभी जो क्वेश्चन आंसर सेशन में आई थी वो थी कि निशेस वी कैन नॉट कवर, ठीक है। इनमें कुछ निशेस ऐसी हैं जिनको हम नहीं चाहते कि हम नहीं कवर करते। अच्छा, कुछ उसमें वो है, वो एथिकल है, और कुछ वैसे ही हम नहीं कवर करते। इनको हम बोलते हैं MYML निशेस, ये हम कवर नहीं करते। इनमें क्या होता है, इनमें आ जाती हैं हेल्थ की निशेस। अब हेल्थ की निशेस में भी दो तीन तरह की चीजें हैं ना। एक तो हेल्थ है, आप किसी, खुद अल्लाह माफ करे, वो एलर्जी हुई हो और आप लोगों को एक्जिमा की दवाइयां देते फिरें, तो ये नीश नहीं चलेगी, ठीक है। तो
हेल्थ की निशेस जैसे, लेकिन कैलकुलेटर्स चल जाते हैं, जैसे बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर है, वो चल जाता है हार्ट बीट चेक करने के लिए, कोई अगर आप कुछ ऐसा कोई अगर है कोई टूल तो। इस तरह की जो चीजें हैं वो आप कर सकते हैं, वेट के लिए ऊपर कर सकते हैं कि आपकी हाइट इतनी है, वेट इतना है आपको, वो बीएमआई में वो भी आ जाएगा खैर। तो इस तरह की जो कैलकुलेटर्स हैं उन पे काम कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर हेल्थ निशेस है, कैंसर का इलाज नहीं दसन लग जाना तुसी, राइट। तो हेल्थ की निशेस के ऊपर काम नहीं कर सकते। इसी तरह जो फाइनेंस की हैं, अच्छा फाइनेंस में भी अगेन, जहाँ पे आप ये बता सकते हैं कि हाउ टू मैनेज योर मनी, अपने पैसे कैसे आप इस्तेमाल करें, इस तरह की निशेस आप कर सकते हैं, और कैलकुलेटर्स कर सकते हैं, जैसे मॉर्गेज का कैलकुलेटर आप कर सकते हैं, जैसे टैक्स कैलकुलेटर आप कर सकते हैं। ठीक है, ये वो चीजें जो डाटा बेस्ड है ना, जैसे अगर आप टैक्स कैलकुलेटर बनाते हैं तो हर कंट्री में अपने अपने टैक्स लॉज हैं, अपने अपने टैक्स रूल्स हैं, तो उसके लिए आपको कोई इश्यू नहीं है इस तरह का, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन और फाइनेंस, आवाज नहीं आ रही। किसी को भी नहीं मेरी आवाज आ रही? आ रही है अभी सर। तक तो नहीं आ रही। आ रही है सर। ओके। बाकी सबको तो आ रही है, आपका कदर प्रॉब्लम है, वो लीव अब कर। आ रही है। अच्छा, कुछ भी नहीं किया, आ रही फिल्म तो नहीं कुछ ड्रॉ नहीं देखी आज? अच्छा, है। फाइनेंस की जो निशीज हैं वो अच्छा कैलकुलेटर्स बना सकते हैं, टैक्स कैलकुलेटर, मॉर्गेज कैलकुलेटर, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये आप काम कर सकते हैं, राइट। लेकिन जैसे अब लोन्स के ऊपर आप करना शुरू कर दें, लोएस्ट लोन, या इस तरह की जो निशेज होती हैं जिसमें आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर, बैंक अकाउंट्स के ऊपर, इस तरह की जो चीजें होती हैं उनसे आप अवॉइड करें। इसी तरह कैसीनो बेस्ड जो होती हैं, लॉटरी वाली, ठीक है, प्राइस बॉन्ड जैसे होते हैं, ठीक है, इस तरह की जो निशे, अब ये मैं आपको बताता हूँ, इसमें कोई रॉन्ग नहीं है, सीरियस टू टू टेल यू सीरियसली, ये कोई हमें मना नहीं किसी ने किया हुआ है। हेल्थ और फाइनेंस का तो मैंने आपको रीजन बता दी ना, कि अथॉरिटी की वजह से वो आपकी साइट कभी भी रैंक नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन कैसीनो, लॉटरी, प्राइस बॉन्ड्स एटसेट्रा, ये वो निशेज होती हैं जिनके ऊपर एथिकली सही नहीं है काम करना, ठीक है। बस इतना सा इस पे मैं बात करूंगा, बस ज्यादा नहीं करता। तो जितनी भी एम एल निशेज है, माई मनी माई लाइफ, ये वाली जो निशेज हैं उनके ऊपर आप, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, योर मनी योर लाइफ, ठीक है, ये वाली निशेस। अच्छा, अब हम बढ़ना चाहते हैं किसकी तरफ, अब हम जाना चाहते हैं अपने टूल की तरफ, और हम सर्च करते हैं। एक मिनट सिर्फ ठहरिएगा, मैंने एक मिनट के लिए इसको रोका। मैं सिर्फ टूल लॉग इन करने के लिए रोका है। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो गया दोबारा। अच्छा, हमने बहुत सारे तरीके पहले पढ़े हुए हैं सैमरश के ऊपर और इधर उधर, लेकिन इस दफा हम जो है वो टारगेटेड क्योंकि काम कर रहे हैं, ताकि वो काम जो प्रैक्टिकल हो, ठीक है। तो हम जाएंगे कीवर्ड एक्सप्लोरर पे, एचरेफ ओपन किया, एचरेफ ओपन करने के बाद हम सीधा गए कीवर्ड एक्सप्लोरर के ऊपर, और बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको जो है वो सर्च कर लेना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी नहीं हमने किया, इसको हमने सर्च कर लिया। सर अब स्क्रीन नजर नहीं आ रही। क्या हुआ? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी। मीन्स के डेस्कटॉप आ रहा है, टूल कोई नजर नहीं आ रहा। डेस्कटॉप आ रहा है, स्क्रीन नहीं शेयर्ड है भाई। या एक मिनट ठहरिए जरा, स्क्रीन टू, अब या अब ठीक है। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, तो चलो दोबारा शुरू से करते हैं। तो यहाँ पे ये एक आया आपके पास, एक कीवर्ड एक्सप्लोरर पे आपने सिलेक्ट करना है और इसको सर्च कर लेना है, ओके। सीधा सीधा आपका जो है वो काम है इसमें। यहाँ पे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा डैशबोर्ड समझा देता हूँ, आपको थोड़ा सा भी पता चल जाएगा। अच्छा, टूल जो है ना, ये कई कंट्रीज बड़ा इसका इशू है, मैं सुबह से इसको यूज कर दिल करे अब चले ही ना, लेकिन अभी देखते हैं इसको। अच्छा, इसका जो है डैशबोर्ड पहले देख लीजिए जरा, यहाँ तक। सबसे पहले ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग में क्या बता रहा है
कि कितना इसका ट्रेंड है, वो ये वाला जो लीनियर सी लाइन है ना इससे बता रहा है। लेकिन हमने ट्रेंड के लिए क्या चेक करना है, हमेशा गूगल ट्रेंड्स को हमने चेक करना है, ठीक है। उसके बाद इंटेंट बताता है, इंटेंट क्या हो सकती है, इंफॉर्मेशनल हो सकती है, नेविगेशनल, कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल। तो हमारा हमेशा जो है वो इंफॉर्मेशनल ही रहेगा। केडी क्या है, अभी हमने बात की कीवर्ड डिफिकल्टी, तो ये भी हमने एक फिल्टर अपने दिमाग में बैठाया हुआ है कि हमने क्या करना है। वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होना चाहिए, फ्रॉम दिस टू 15,000 जितना भी है वो आपको पता चल जाएगा। ओके, लोएस्ट डीआर, डीआर क्या था, डोमेन रेटिंग। तो हमने कहना है कि लेस देन 10 इन टॉप 5, या जो भी वो अभी हम जब करेंगे आपको पता चल जाएगा। ट्रैफिक पोटेंशियल इसको छोड़ दीजिए, लैंग्वेज आपको समझ आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। अगेन पेरेंट टॉपिक भी छोड़ दें, सब फीचर भी छोड़ दीजिए। इधर जो है वो कुछ कीवर्ड, कुछ फिल्टर्स हैं जो हमें यूज करने हैं, वो मैं फिर आपको बताता हूँ। अच्छा, अब हम पहली जो अपनी नीश है ना वो अब हम फाइंड करेंगे एपीके के ऊपर। तो मैं दोबारा जाता हूँ कीवर्ड एक्सप्लोरर के ऊपर। बहुत स्लो हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, पेरेंटिंग पे हो सकती है। अच्छा, ये आ गया। उसके बाद आपने कीवर्ड एक्सप्लोरर पे जाना है। पता नहीं इसको क्या हुआ है, ये एकदम काफी स्लो हो गया। इस टाइम पे ना वैसे भी बहुत ज्यादा लोड होता है एचरेफ के ऊपर। अच्छा जी, तो सपोज हमने सोच लिया कि हमने काम करना है मैक्सिको में। चलो मैक्सिको लगाते हैं, ठीक है जी। और एपीके सर्च करते हैं जी। इधर से मैचिंग टर्म्स में, और हमारे पास ये एक कीवर्ड्स का एक खुल के आ जाएंगे सारे जितने भी कीवर्ड्स हैं। एपीके, मैक्सिको, और उसके बाद मैचिंग टर्म्स। ये बस 3 पॉइंट अपने ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने एपीके कंट्री सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने मैचिंग टर्म्स पे जाना है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, अब यहाँ पे बहुत कुछ आ गया, बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए। अब क्या करें, अब हमने क्या करना है, हमने अब इनको फिल्टर आउट करना है। तो हम कहते हैं कि हमें जो केडी है ना, चलो अगर ये एचरेफ है तो हम अप टू 15 बर्दाश्त चलो 10 कर लेते हैं। जितना टाइटर क्राइटेरिया रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अप्लाई कर दीजिए। वॉल्यूम को अभी थोड़ी देर रहने देते हैं, और यहाँ पे हम कहते हैं कि जो लोएस्ट डीआर है ना, डोमेन रेटिंग, 10 हो टॉप 5 में। पहली 5 वेबसाइट्स में एक जो है वो टॉप 10 के ऊपर जो है वो इतने की होनी चाहिए, और इसके बाद आप कर देंगे सर्च रिजल्ट्स। ओके, यहाँ पे अब आपको कुछ चीजें नजर आना शुरू हुई। क्या नजर आना शुरू हुआ, आपको ये नजर आना शुरू हुआ कि देखो यहाँ पे 66,000 है इसका माइनक्राफ्ट 1.21 एपीके का, और 3 इसका केडी है। सर्च वॉल्यूम 66,000 है। ट्रैफिक जो है थोड़ा ऊपर नीचे जा रही है, बट डजंट मैटर, हु केयर्स। यहाँ पे अगला जो देखें, पीवीजी फ्यूजन एपीके 22,000 है सर्च वॉल्यूम। अच्छा सपोज, अब जरा गौर से देखिएगा, मैं कहता हूँ कि मुझे ये वाली जो है ना, ये ठीक है, ये नीश मुझे थोड़ी समझ लग रही है जस्ट बाय लुकिंग एट इट। तो आपने इस तरह उसको एक नया में खोल लेना है। अब आप देखो क्या आपको नजर आ रहा है, कीवर्ड डिफिकल्टी 3 है, कीप इन माइंड 3। सर्च वॉल्यूम 66,000 है, कहां पे है 66,000, मैक्सिको में। टोटल कितना है 445,000। मैक्सिमम चंक 19% कहां से आ रहा है, 87% इज कमिंग फ्रॉम वियतनाम, 14% कमिंग फ्रॉम मैक्सिको, 43 फ्रॉम कोलंबिया, 38 फ्रॉम अर्जेंटीना। तो ये सारे जो है वो इस तरह आ रहे हैं। अच्छा, अब आप ये सर्च करो कि अच्छा यार अगर वियतनाम में है, तो अगर मैं इस माइनक्राफ्ट एपीके को वियतनाम में सर्च करूं तो क्या सिचुएशन बनती है।
ओके जी। वो कहता है 345,000 का इसका है, हालांकि इसका जो परसेंटेज शेयर है वो 19,000 है, लेकिन क्योंकि कीवर्ड का इट सेल्फ वॉल्यूम बहुत बड़ा है, तो हम एक चीज देखते हैं। ये अब आपने अच्छा, अब इधर इधर कुछ चेंजेस आ गई हैं। 87,000 तो ठीक है, समझ आती है, लेकिन इधर देखो 60% हार्ड हो गया। 60 इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी जो है वो 3 से बढ़ के कितनी हो गई है? 60। ठीक है, तो इसको तो मैं नहीं हाथ लगाऊंगा। क्यों नहीं हाथ लगाऊंगा? क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी साइट्स खड़ी हैं, देख रहे हैं? ये पहले रिजल्ट्स देखो। हालांकि ये 17 की है, डॉट कॉम है। अच्छा, इस अब यहाँ पे वो वाला जो मैंने आपको बताया था ना कि थोड़ा बहुत हम ऊपर नीचे कर सकते हैं चीजें, वो मैं अब आपको बताने लगा हूँ। डॉट कॉम साइट खड़ी है, डॉट आईओ साइट खड़ी है, देखो ये डॉट वीएन। अगर ये यहाँ पे डॉट वीएन ना होती, ये कंट्री स्पेसिफिक, ये भी कंट्री स्पेसिफिक, ठीक है। अगर ये यहाँ पे ना होती तो जितनी मर्जी हार्ड होता, डिफिकल्टी होती, हमने यहाँ पे घुस जाना था। ठीक है। क्यों? मैंने अभी जो आपको पहले बताया, ये वाली बात, ये लोकेशन। अब अगर वियतनाम की साइट होगी, वीएन की साइट होगी, तो लोकेशन इज वियतनाम, तो जो लोग वियतनाम में सर्च कर रहे होंगे, अगर गूगल के पास नहीं है कोई और साइट वीएन में, तो आपकी साइट, अगर आपकी पहली साइट होगी वीएन में, तो गूगल की मजबूरी बन जाएगी कि वो आपको वहां पे शो करे, तो क्योंकि आप उस लोकेशन के हैं। ठीक होगी बात। तो ये वाली नीच तो नहीं भी मुझे समझ आती, तो इसको हम बंद कर देते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारी जो निशेज है वो, इसका वॉल्यूम जो है वो काफी कम है। लेकिन अगर आप ग्लोबल वाली साइड पे देखो तो वॉल्यूम काफी काफी ज्यादा भी है। ठीक है, यहाँ पे देखो 75,000, इसको देखते हैं। इसको हमेशा न्यू में खोला करो, बस मेरे से गलती हो गई है, लेकिन चलें कोई नहीं, इसको देखते हैं। ठीक है जी, 22,000 मैक्सिको का सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, लेकिन 29% शेयर है। मजे की नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम भी कम है और शेयर भी कम है। ठीक है। अच्छा, फिर अब अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए, फिर यहाँ पे जाए नीचे, देखो डॉट कॉम साइट खड़ी है, यूट्यूब खड़ा है, डॉट आईओ है, डॉट आईओ है, रेडिट आ गया है, डॉट कॉम है, डॉट नेट है, हैप्पी मोड आ गया, डॉट कॉम आ गया। यहाँ पे अब कोई भी साइट जो है वो मैक्सिको एम मैक्स की नहीं खड़ी, तो यहाँ पे आपकी साइट बन जाएगी। जो पुराने खिलाड़ी हैं ना, वो जरा अपना दिमाग खोल के रखें अब इस सेशन में। जो नए हैं वो 2-3 दफा ये लेक्चर रिपीट करेंगे। ठीक है। तो जो अब यहाँ पे डॉट एम एक्स की साइट नहीं खड़ी, आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सर्च करो ना, डी आर क्या क्या है, 27 है, ये 4 डीआर है सिर्फ। अगर ये 4 डीआर के साथ 21 बैकलिंक्स हैं, सॉरी 27 बैकलिंक्स हैं, ठीक है, ये 63 है इसका डीआर, लेकिन 0-0 बैकलिंक्स हैं। इनको सर्च करें क्यों है ऐसा। ठीक है, तो अब देखो, इन किसी भी 10 साइट्स की कोई अच्छी ऑफ पेज नहीं है। बंदे ने पुतना वांगू काम किया हुआ ना, तो 90 जो डोमेन से 116 बैकलिंक लेना 1 महीने की मार है। मैंने हालांकि देखा नहीं है, लेकिन उसकी 27 तो सारा डीआर है, तो कितने को अच्छे होंगे। ठीक है। तो ये इतनी देर की गेम है। ओके। ये मैं सिर्फ बता रहा हूं कि अगर अब ये हमारा वॉल्यूम का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रही है, अगर ये वॉल्यूम का क्राइटेरिया भी पूरा कर रही होती, तो फिर हम इसके ऊपर डॉट एम एक्स की डोमेन लेके काम कर सकते थे। ठीक हो गया। अच्छा जी, वापस वापस चलें। यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, अब क्योंकि मुझे ना कीवर्ड कोई बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है कि नीचे बिल्कुल वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, या तो मैं करता हूँ कंट्री चेंज। मैं कह देता हूँ जी मुझे ब्राजील। अच्छा, ये वो कंट्रीज है जहाँ पे स्पेनिश ज्यादा बोली जाती है, जस्ट टू लेट यू नो गाइस। ठीक है। तो यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे क्या होता है। वो कहता है कि 0-10, 0-10 में हमारे पास ये है। ठीक है। तो यहाँ पे भी 31,000 सिनेमा एपीके है, टीवी एक्सप्रेस 30,000 है। अच्छा, ये इसको देखते हैं, इसको सर्च करते हैं, देखिएगा जरा यहाँ पे क्या हो रहा है। रीजन बताता हूँ फिर मैं बाद में आपको। 388% ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम ब्राजील। ठीक है। वॉल्यूम भी ठीक है, 30,000।
कीवर्ड डिफिकल्टी भी ठीक है। आ जाए नीचे रिजल्ट्स पे। ये रिजल्ट्स हैं। पहले यही ओवरव्यू आ गया, फारिग कोई मसला नहीं है। दूसरे नंबर पे जो भी साइड खड़ी है उसका 99 है, लेकिन वो पता ही नहीं है कि कौन सी है। मेरा ख्याल है ये इसका अपना ही होएगा। छोड़े। .net.co, ये वाली एक साइड खड़ी है। 0 DR है इसका। 7187। थके हुए ही होंगे जितने भी बैकलिंक्स बने होंगे। ठीक है। ये देखने पीपल आस्क है। तो ये एक ब्राजील की .br पे एक साइड खड़ी है जिसका DR कितना है, 0। अब आप लोग मुझे बताएंगे। 5 पे भी है, 5 पे भी। जी सॉरी। हाँ मैं नंबर वही कह 5 रहा पे हूँ भी ना। दिया है। .br जी एक जी। ये खड़ी है, लेकिन मैं ये .br, अब यहाँ इन दोनों में फर्क देखो ना। ये जो है ये क्या है, analyzaTech.com.br, और ये नोवो टीवी एक्सप्रेस जो है ये इसकी एक्सटेंशन है। ये जो है tvexpress.com.br जो एग्जैक्ट कीवर्ड है आपका उसके ऊपर है, टीवी एक्सप्रेस। समझ आइए मेरी बात की। जी, तो ये EMD एग्जैक्ट मैच में है। हाँ जी, तो जो ईएमडी है मेरा तो वो कंपेटिटर है ना, ये तो मेरा बनता ही नहीं है। और वैसे भी उसकी हिम्मत इतनी है ही नहीं कि उसको मैं कंपेटिटर बनाऊं। $16 371 उसकी ट्रैफिक है। ये देखें 23,000 ट्रैफिक ले रहा है। ठीक है। और उसका जो है वो क्या है, 36 उसकी डोमेन से, 55 बैकलिंक्स हैं, 0 0 है, तो इसका मतलब है नॉर्मली बनाए होंगे, कोई इतने ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाली साइट को खोल लेता हूँ। तो ये मेरी एक नीश जो है वो मैंने आपके सामने आप लोगों को फाइंड करके बता दी है कि इस तरह आप जाके एक, अब क्या है, पोर्चुगीज में बनी हुई है और इंग्लिश में बनी हुई है। तो मैं इंग्लिश में इसको जरा चेक करता हूँ, और 400 चैनल है, बाई योर टॉप अप है, ब्ला ब्ला ब्ला, क्या है ये। ठीक है। तो ये स्ट्रीमिंग बॉक्स टाइप कोई चीज है। ठीक है। वन पेजर है। आई हैव डाउट्स, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, व्हाट हैपन रिगार्डिंग रिफंड्स। तो ये किसी, जैसे वो स्ट्रीमिंग बॉक्सेस होते हैं ना, ये उनकी है। उस बारे में ये कोई एक डोमेन बनी हुई है। तो ये आपको एपीके में भी मिल जाएगी, डेफिनेटली मिल जाएगी। ठीक है, इसकी फाइल्स मिल जाएंगी। तो ये होगी। वापस चलते हैं। माई फैमिली सिनेमा एपीके 16। अच्छा। अब क्योंकि मुझे ना यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई कीवर्ड का वॉल्यूम नहीं मिल रहा, तो मैं इस वाले क्राइटेरिया को थोड़ा सा रिलैक्स कर देता हूँ। मैं कहता हूँ 0 से लेके 20 तक आ जा। ठीक है। अच्छा, और इसको सॉर्ट कर लेते हैं वॉल्यूम के बेस के ऊपर ही। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपने एक जेन में चीज रखें, ग्लोबल वॉल्यूम पे भी थोड़ी थोड़ी नजर रखते रहना है। ये जीएसवी जो है ना, ग्लोबल सर्च वॉल्यूम है। और दो ये ज्यादा बेहतर कीवर्ड एवरीवेयर का होता है, अगर कंट्री स्पेसिफिक देखना होता है तो वो href का है। अच्छा, अब हम हैं ब्राजील में, कीप इन माइंड। तो यहाँ पे मुझे एक कीवर्ड नजर आता है। अच्छा चलो, इसको भी मैं आपको एक और, अब ये देखो जरा, लाइट मोशन एपीके है, 311, लेकिन ब्राजील में तो इसका वॉल्यूम जो 1.2 है। तो टेंशन नहीं, टेंशन नॉट। ओपन करें इसको। ठीक है। व्हाट्सएप प्लस एपीके, इसको भी ओपन कर लें। वजह मैं बताता हूँ आपको भी इसकी, मैं क्या क्यों करवा रहा हूँ। टेक्योमी, बस सिमुलेटर मोड एपीके, इसको भी कर लें। अच्छा जी, क्या कह रहा है, 311,000 टोटल ट्रैफिक, 137 कमिंग फ्रॉम वेयर, फ्रॉम इंडिया। तो नहीं समझ आ रही। ठीक है। तो क्योंकि जितनी मर्जी ट्रैफिक आ जाए, मतलब इस पे इतना ज्यादा वो हमारा बनना नहीं है। ठीक है। और 12 है, मीडियम सी इसकी डिफिकल्टी है। तो वहां पे साइड्स भी बहुत ज्यादा खड़ी होंगी, तो इसको आप फारिग कर दें। यहाँ पे देखिएगा जरा, व्हाट्सएप प्लस, 125 के इसका टोटल वॉल्यूम है, 17 के इज कमिंग फ्रॉम वेयर, फ्रॉम मैक्सिको। ठीक है। तो वो भी 13% बनता है, तो ये भी नहीं हमें समझ आती है। यहाँ पे देखिएगा 13,000 फिर कमिंग फ्रॉम इंडिया, नहीं समझ में आ रही है। ठीक है। अब ये जब इस तरह की सिचुएशन होने लग जाए, तो फिर आपने क्या करना है, अब आप फिर कंट्री को चेंज करिए। ठीक है। अब हम चलते हैं टर्की।
जी, टर्की आ गया, 13 है, और 167,000 इसका वॉल्यूम है, इसको खोल लेते हैं। कार पार्किंग एपीके, इसको खोल लेते हैं। इंस्टा इनट टीवी एपीके, इसको भी खोल लेते हैं। तो मेरा दो तीन हमने खोल ली, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, बाकी काम तो आप खुद करेंगे। लें जी, तो इनट बॉक्स एपीके है, 171,000 टोटल है, लेकिन 97% वॉल्यूम कमिंग फ्रॉम टर्की। ठीक है, तो नीचे आ जाए, ये हमारे शर्तें पूरी हो रही है ना। कीवर्ड भी ठीक ही है, डिफिकल्ट भी इतना ज्यादा नहीं है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। तो अब हम नीचे आ जाते हैं। हमारा अब क्या है कि DR10 की हमारे पास साइट होनी चाहिए। तो DR10 की तो साइट एक ही नजर आ रही है, और वो भी .TR में है। अब ये आपको लिए एक क्लासिक एग्जांपल है जो मैं आपको पहले बताना चाह रहा हूँ। सेकंड नंबर पे एक साइट रैंक कर रही है, सिर्फ उसका .TR वो है, जिसको क्या कहते हैं, कंट्री CCTLD, और वो 0 DR के साथ सेकंड नंबर एंजॉय कर रही है विद 141,000 ट्रैफिक। ओके, 141,000 ट्रैफिक। लेकिन उसके बाद देखें, ट्विटर आ रहा है, उसके बाद देखें एपीके प्योर, वन ऑफ द बिगेस्ट वेबसाइट्स .NET, वो उसके नीचे खड़ी है 73 DR के साथ। ठीक है, यूट्यूब उसके नीचे है, फिर ये सिकायर, सिकाटेवर, वट एवर दैट इज, ये आप उसके नीचे खड़ा है, ये सारी साइट्स उसके बाद आती हैं। लेकिन सिर्फ कंट्री और अपनी डोमेन के नेम के बेस के ऊपर, और ऑब्वियसली कंटेंट भी, उसके ऊपर ये जो साइट है ये सेकंड नंबर पे खड़ी है। तो आपके पास एक जीरो वैल्यू है। लेकिन अगर यहाँ पे फर्क, अब मैं फिर बात, जो मैं बात, मैं समझदार लोगों के लिए अगर सपोज यहाँ पे भी .com होता, ये भी .com होता, TR ना होता, ठीक है, तो बाकी सारी तो वैसे ही डोमेन्स हैं, .TV है, नहीं .com है, .com है। तो अगर ये सिचुएशन होती और आपको .TR के साथ डोमेन ना मिलती, तो आप यहाँ पे आराम से काम कर सकते थे, नो मैटर यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी ये आपके सामने एग्जांपल है, 0 DR के साथ सिर्फ उसकी TR के बेस के ऊपर वो यहाँ पे सेकंड नंबर पे बैठी है, और ट्रैफिक ले रही है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह आप ये देखो, 83,000 वॉल्यूम है, वन डिफिकल्टी इज वेरी गुड। ठीक है, 63% चलो, ठीक है फिर भी। राइट, नीचे आते हैं, तो पहली साइड जो कर रही है वो 7 है, और वो .TR के साथ कर रही है। नीचे नहीं होगी कोई भी .TR के साथ, जो मुझे लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। अब यहाँ पे आप आ सकते हैं कि नहीं, ये मुझे कोई एक बंदा बताए। एक ये 7 की साइड खड़ी है, दो 28 की है, और एक 20 DR की है। तो कौन सोचता है किया जा सकता है कुछ के नहीं? बताएं। हाँ ठीक है, इधर इधर बताएं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा है। और कोई? अच्छा, रिप्लाई कम से कम किया करें, मतलब 27-28 बंदे बैठे हैं, कितने बंदे हैं, 24 बैठे हुए हो आप लोग, मतलब कोई रिप्लाई तो कम से कम, हाँ ठीक है। तो हाँ बिल्कुल सही है, इस पे रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि और कोई TR है नहीं, और जो 7 TR वाली है वो टॉप के ऊपर खड़ी है। तो अगर आप एक ऐसी साइट बनाएं जिसकी अच्छी सी ऑफ पेज करें, अच्छा सा कंटेंट, अच्छा सा UX UI बनाएं, तो उसके बाद जो है वो क्या होगा, कि आप यहां से अपनी साइट जो है वो निकाल सकते हैं। अब देखें, ये साइट है, ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में कर लूँ एक दफा। अच्छा जी, देखो क्या कह रहा है, इनट बॉक्स लेटेस्ट वर्जन ब्ला ब्ला ब्ला, ये कंटेंट है उसका, ये अपने पाकिस्तानी किसी की साइट है।
इस पे नहीं जाना, इस पे नहीं जाना, मैं बार बार बता रहा हूँ। हम्म। ठीक है। अब ये आपके सपोज ये मुझे एक साइट मिली थी जिसका डीआरबी कोई बहुत इतना ज्यादा नहीं था। तो अब मैंने इस साइट को अपने लिए फाइनलाइज कर लिया। मैंने कहा यार ये मेरी एक अच्छी नीश है, जो है इनट बॉक्स एपीके। ठीक है। तो अब मुझे ये वाली साइट है, तो अब मैंने अपना कंपेटिटर को आके क्या करना है, मैंने इसका साइट मैप चेक करना है। ठीक है। तो मैं लिखूंगा साइट मैप। देखिए जो न्यूब लोग हैं ना, वो बार बार ये चीज को रिसर्च करेंगे तो फिर इनको जो है वो समझ आ जाएगी ये हम कर क्या रहे हैं। ठीक है। तो ये आ गया। यहां से हमें क्या नजर आएगा कि इसके पेजेस कितने हैं, क्योंकि मैंने इस साइट को बनाना है ना, तो मुझे नंबर ऑफ पेजेस चाहिए कि कितने हैं। इसके टोटल नंबर ऑफ पेजेस तीन एक में पड़े हुए हैं, 10 एक में है, 13। और कैटेगरी में देख लेते हैं क्या उसने किया, एक ही है बस, वो ब्लॉग की कैटेगरी बनाई हुई है। तो टोटल पेजेस 13 हैं। अच्छा अब मुझे फैसल बताए, फैसल नदीम साहब, 13 पेज बनाने में कितने को दिन लग जाएंगे आपको? पर आई थिंक हम 3-4 दिन के अंदर अंदर अगर अच्छा कंटेंट सारा ऑप्टिमाइज करके करें, ठीक हो गया। 3 से 5 दिन के अंदर अंदर। 3 से 5 दिन हो गया। अच्छा उसके बाद अब आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि यार ये जो मेरा कंपेटिटर है, ये कितनी को देर से ये काम कर रहा है। कौन सी साइड थी, ये वाली। ठीक है। कॉपी करें इसको और यहाँ पे लाके इसका ये भी चेक कर लें। तो वो कहता है अननोन है। क्यों अननोन है? क्योंकि वो डॉट टी आर के साथ है। अम, तो हम इसका एक और हल निकल आएगा। इसका हल ये निकलेगा कि आप उसी साइड को पकड़ेंगे, एक्सप्लोरर पे जाएंगे और इस साइड को आप रिवर्स कर देंगे। ठीक है। तो भाई ये है इसकी सिचुएशन। सॉरी, ये ना अब क्या ना, जीरो ट्रैफिक थी इसकी तो सर। कंट्री सेलेक्ट करें, ऑल लोकेशंस। ट्रैफिक उसकी कहाँ की है? टर्की की है। देखो, टर्की की ट्रैफिक है उसकी सारी, 229,000 ट्रैफिक उठा रहा है। ठीक है। तो अब ये देखें साइट कब से बनी है, ये तकरीबन है। ठीक। तो बड़ी सितंबर में बनी होगी। सितंबर, सितंबर में नहीं होगी तो जुलाई में उसने को थोड़ा बहुत काम शुरू किया होगा। जुलाई में भी है थोड़ा सा ट्रैफिक। ये लें। ये है मार्च, मार्च अप्रैल टाइम की बात है। ठीक है, मार्च अप्रैल में इसने बनाई है। मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त के बाद इसको जनाब जो बूस्ट मिला है वो कब मिला है? सितंबर एंड अक्टूबर। मतलब 4 महीने, 4-5 महीने, ज्यादा ज्यादा 6 महीने कर लें जी आप लोग। बड़ी अगर आप हमने वो मुसीबत है ना, तो 6 महीने कर लें। 6 महीने के बाद आपकी ये है सिचुएशन है। ठीक है। बैकलिंक्स इससे थोड़ी सी नजर मार लें, 9 9, 0.1, 75 75, ये तो वही दूसरे नॉर्मल बने हुए हैं। तो ये सिचुएशन है। तो ठीक है, कोई इतनी नहीं है। तो अब आपको एक अंदाजा हो गया, पता चल गया कि कैसे हम आराम से एक जो है नीश जो है वो उसको फाइनलाइज करते हैं। रिवर्स प्रोसेस, आपने एपीके लिखा, कोई सा भी कंट्री नेम लिखा, उसके बाद आपने उसको कर लिया सर्च करके कीवर्ड एक्सप्लोरर में। तो आपके साथ ये जो है वो हो गया। आपको जो है वो निशेज आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है जी। तो इस तरह आप करके आप लोगों ने क्या करना है कि अब देखो, अब ये जो असल चीज दिखाने वाली है वो ये है। एपीके का वर्ड है एक, और कंट्रीज कितने हैं? लातदाद। ठीक है। अपनी मर्जी से
खुद आप जाएं जिसमें आपको समझ आती है कि यार यहाँ पे भी एपीके का चल सकता है, वहां पे भी एपीके चलता है। ठीक है। तो वहां पे जाके आप सर्च करें, दुनिया पड़ी हुई है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ओके जी। तो ये है आपका एक प्रैक्टिकल व्यू कि इसको हमने क्या करना है। ये हमारा आज मेथड नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ा है नीश रिसर्च के ऊपर। तो यहाँ पे हम जाते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जो है वो आप लोगों के लिए मेथड 1, ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स मैं इधर नोट कर देता हूँ। मेथड 1 में हमने क्या किया। अच्छा, इसमें इस दफा ना हम ये करते हैं कि इसको हम बता देते हैं कि अगर एपीके की फाइंड करनी हो तो ऐसे करें, और बाकी फाइंड करने हो तो टू फाइंड एपीकेस। ठीक है। अच्छा जी, इसमें हमने क्या किया, गो टू एचरेफ, गो टू एचरेफ, कीवर्ड एक्सप्लोरर, उसके बाद इन सर्च बॉक्स राइट एपीके, सिलेक्ट कंट्री, सर्च, यूज फिल्टर, मैचिंग टर्म्स वाला एपीके के बाद। या एंड क्लिक चेक टर्म्स। उसके बाद मैंने क्या करना था, यूज फिल्टर्स एज पर क्राइटेरिया। एक बात यह है कि आपने ये नहीं देखना, हो सकता है आप शुरू करें मैक्सिको से और जब तक आपको नीश मिले आप साउथ अफ्रीका पहुंचे हों। ठीक है। तो इस बात से घबराना नहीं है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज्यादा जो है वो आपका काम होता चला जाएगा। अच्छा, ये हो गया यूज फिल्टर एज पर योर क्राइटेरिया, एंड देन सर्च ईच कीवर्ड which is which fulfills your criteria on सब। देखो अभी हमने क्या किया, अभी हम सिर्फ वो एचरेफ के अंदर ही देख रहे थे, लेकिन अगर मुझे चाहिए, अगर मुझे प्रॉपर एक उसकी गाइड चाहिए तो मैं क्या करूंगा। सपोज कीवर्ड क्या था, इनट टीवी एपीके, सपोज ये होगा, पता नहीं यही था शायद। अच्छा, अब मेरी ये निश है फॉर एग्जांपल टर्की की। ठीक है। तो अब आपने सबसे पहले देखो, अल्दो यहाँ पे भी अलग, मैं यूके में बैठा हूँ लेकिन फिर भी ये टीआर ही टॉप के ऊपर है। लेकिन ये जो बाकी सर्च है ना, ये अब आप जेहन में रखिए, योंडक्स है, सॉफ्टोनिक है, गूगल प्ले है, एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट। तो आपने जाना है टूल्स में, एडवांस सर्च पे, रीजन में जाके आपने यहाँ पे टर्की सर्च कर लेना है। आजकल इसको टर्की कहते हैं। ठीक है। अब ये देखो, अब ये यहाँ पे आपको जो है वो सर्च आपकी चेंज होती नजर आ रही है। यहाँ पे डॉट टी आ रहा है, ये भी डॉट, ये दोनों एक ही साइड से मेरा ख्याल है। ठीक है। देखो कैसे डोमिनेंस क्रिएट की हुई है, ये छोटी साइट है। तो यहां से आप आपने जाके जो अब आपको छोटी साइट्स नजर आती हैं उनको आपने दोबारा कंफर्म करना है कि यार इसमें दो तीन है जिसका डीए 20 से कम है। तो इस तरह करके आपने जो है वो उसको कर लेना है। ठीक है। तो इस तरह करके आपने फिर क्या करना है कि सर पे चेक करके देन फाइनलाइज योर सीड कीवर्ड एंड दैट्स इट। ठीक है जी। ये आपका मेथड नंबर 1 है। अब सारे जरा 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें, मैं एक ओवरव्यू देने लगा हूं, ये जो प्रैक्टिकल तरीका हमने किया है। ओके। और
उसको अपने दिमाग में बिठाना है। सब कुछ, जो कोई भी कुछ कर रहा है वो छोड़ दे, सिर्फ आंखें अपनी अपनी बंद करें और सोचें हमने क्या किया है। हमने कीवर्ड फाइंड करना है, अपनी नीश को फाइनलाइज करना है। नीश फाइनल हमने वो करनी है जिसका जो कंट्री है वो टीयर 1 हो, टीयर 2 हो, मैक्सिमम टीयर 2। ठीक है। और हमने एक क्राइटेरिया अपने दिमाग में रखा कि अगर टीयर 1 या टीयर 2 है तो उसका जो वॉल्यूम है वो 15,000 20,000 के अराउंड होना चाहिए। हमने ये रखा कि उसका जो केडी है वो अगर हम मोर से चेक कर रहे हैं तो वो 20 से कम होना चाहिए। हमने ये क्राइटेरिया रखा कि जब हम उस कीवर्ड को उस कंट्री के सर्च में डालें तो जो सर्प है, जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज है, या जो फर्स्ट पेज ऑफ द गूगल है, वहाँ पे 2 या 3 साइट्स ऐसी हैं जिनका डीए जो है वो 20 से कम हो, या जो डीआर है वो 10 से लेस हो। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, हमने एचरएफ पे गए। ये क्राइटेरिया अपने दिमाग में सोच लिया और हमने सोचा कि हमने एपीके की नीश फाइंड करनी है। ठीक है। ये क्राइटेरिया सोच के हम एचरएफ पे गए, एचरएफ खोला। एचरएफ के बाद हम चले गए कीवर्ड एक्सप्लोरर पे। कीवर्ड एक्सप्लोरर पे जाने के बाद हमने क्या किया, हमने कीवर्ड लिखा एपीके, जो सर्च बॉक्स खोला कीवर्ड एक्सप्लोरर में, बॉक्स में, सर्च बॉक्स में हमने लिखा एपीके। एपीके के आगे हमने कंट्री सिलेक्ट किया जिसमें, जिस कंट्री में हम वो एपीके की नीश फाइंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल टर्की, फॉर एग्जांपल ब्राज़ील, अर्जेंटीना, वॉट। हमने वो सिलेक्ट कर लिया और हमने सर्च पे लगा दिया। जब हमने सर्च किया तो उसके बाद हमें मैचिंग टर्म्स मिली, हम मैचिंग टर्म्स में चले गए। मैचिंग टर्म्स में जाने के बाद हमारे पास लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स खुल के आ गई। फिर हमारे पास ऊपर ना टॉप पे कुछ फिल्टर्स थे। हमने उन फिल्टर्स में अपना केडी सिलेक्ट किया 0 to 20। हमने उसमें ये कहा कि एक वेबसाइट कम अज कम ऐसी हो जो डीआर जिसका जो है ना वो 10 से लेस हो इन द टॉप 5 रिजल्ट्स। ठीक है। टॉप 5 रिजल्ट, जो पहले 5 रिजल्ट गूगल शो कर रहा है उस कंट्री में, उनमें से एक वेबसाइट कम अज कम ऐसी हो जिसका डीआर जो है वो 10 से लेस हो। अच्छा जी, ठीक हो गया। उसके बाद जब हमने वो क्राइटेरिया सर्च कर लिया तो हमारे पास कीवर्ड खुल के आ गया। हमने एक कीवर्ड हमें मिला, वो कोई भी कीवर्ड हो सकता है, उस कीवर्ड को हमने देखा और उस पर हमने क्लिक कर दिया और एक न्यू पेज टैब ओपन करवा लिया। उसने हमें बताया कि इसका जो ग्लोबल वॉल्यूम है वो इतना है, लेकिन 70 to 80% जो है ना वो एक स्पेसिफिक कंट्री से आ रहा है। तो वो हमारी नीश हो सकती है, प्रोवाइडेड के बाकी क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल हो रहा हो। ठीक हो गया। ये आपका एक प्रोसेस है जिसके जरिए आप अपनी एपीके की एक नीश फाइंड कर सकते हैं। अपनी अपनी आंखें खोलें और अब देखें कि आपको जेहन में कुछ बैठी हैं कुछ चीज़ें कि नहीं, या कुछ नया मिला है कि नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूंगा। हमारा पहला सेशन आज ख़त्म हो गया, 2 पार्ट्स में था तो ख़त्म हो गया। और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम अपने सेकंड और थर्ड मेथड, 2 मेथड और पढ़ेंगे नीश रिसर्च के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।